दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री पावर। नमस्ते दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा मंजर, आसमान में फाइटर जेट्स की गड़बड़ाहट, समुद्र में युद्धपोतों की ललकार और जमीन पर टैंकों की धमक। एक तरफ खड़ा है भारत, एक उभरती हुई महाशक्ति जिसके पास ताकत, तकनीक और अटूट जज्बा है। दूसरी तरफ है पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में दिन रात जुटा हुआ है। लेकिन सवाल वही है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंज रहा है, अगर जंग छिड़ गई तो कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? आज इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति दोनों देशों की सैन्य ताकत का ऐसा गहरा विश्लेषण करूंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रोमांचक सफर में आखिरी पल तक हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद। दोस्तों, जंग का मैदान चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसकी नींव होती है पैसा। भारत का रक्षा बजट है $75 बिलियन, यानी करीब 6,22,000 करोड़ रुपए। ये बजट भारत को दुनिया की टॉप रक्षा बजट वाले देशों में शुमार करता है। इस पैसे से भारत आधुनिक हथियार खरीदता है, स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करता है और अपने सैनिकों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देता है। चाहे वो राफेल जेट्स हो, अपाचे हेलीकॉप्टर हो या फिर स्वदेशी तेजस, भारत का हर कदम दुश्मन के लिए चेतावनी है। अब जरा पाकिस्तान की बात करें। उनका रक्षा बजट $7.64 बिलियन, यानी करीब 2122 अरब पाकिस्तानी रुपए। ये भारत के बजट का सिर्फ 10% है। आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने में जूझ रहा है। दोस्तों, ये तो साफ है कि रक्षा बजट के मामले में भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही जंग जिता सकता है? चलिए अब सैन्य ताकत की रैंकिंग देखते हैं। जब बात दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की आती है तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 की रैंकिंग सारी कहानी बयां कर देती है। 145 देशों की इस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर है। जी हां, चौथे नंबर पर। यह रैंकिंग भारत की सैन्य ताकत, उन्नत तकनीक और रणनीतिक क्षमता को दर्शाती है। वहीं पाकिस्तान का नंबर है 9वां। ठीक है, पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, लेकिन भारत की रैंकिंग साफ बताती है कि हमारी सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। दोस्तों, जंग का असली हीरो होता है सैनिक। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव सैनिक है, जो दिन रात हर मौसम में हर मोर्चे पर देश की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा भारत के पास 11,55,000 रिजर्व सैनिक भी हैं, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत मोर्चा संभाल सकते हैं। अब पाकिस्तान की बात करें, उनके पास 6,50,000 एक्टिव सैनिक और 5,50,000 रिजर्व सैनिक है। दोस्तों, आंकड़े साफ बोल रहे हैं, भारत की सेना की संख्या पाकिस्तान से दुगनी से भी ज्यादा है। लेकिन जंग में सिर्फ संख्या ही मायने नहीं रखती, हथियार, तकनीक और रणनीति भी गेम चेंज कर सकती है। तो क्या भारत की ये ताकत आसमान में भी दिखेगी? चलिए वायुसेना की दुनिया में कदम रखते हैं। दोस्तों, जब आसमान में जंग छिड़ती है तो फाइटर जेट्स की गर्जना हर दिल में खौफ पैदा करती है। भारत की वायुसेना के पास 2296 कुल विमान है, जिनमें 606 फाइटर जेट्स शामिल हैं। इनमें सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000 और मिग-29 जैसे धाकड़ नाम है। खासकर राफेल, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है, इसकी सटीकता और ताकत दुश्मन के नींद उड़ा देती है। पाकिस्तान के पास 1434 कुल विमान हैं, 387 फाइटर जेट्स है, जैसे JF-17, थंडर, F-16 और मिराज 3x5। लेकिन दोस्तों, तकनीक के मामले में भारत के जेट्स पाकिस्तान पर भारी पड़ते हैं। JF-17 और F-16 भले ही अच्छे हों, लेकिन राफेल और सुखोई की ताकत के सामने उनकी सांसें थम जाती है।
अब ट्रांसपोर्ट विमानों की बात करें, भारत के पास 264 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जैसे C-17 ग्लोबमास्टर, C-130 जे सुपर हरक्यूलिस और IL-78। ये विमान सैनिक और हथियारों को मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 60 ट्रांसपोर्ट विमान है, जिनमें C-130 हरक्यूलिस और IL-78 शामिल है। यानी लॉजिस्टिक के मामले में भारत का कोई जवाब नहीं है। हेलीकॉप्टर्स में भारत के पास 869 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें अपाचे AH-64E, चिनूक, रुद्र और स्वदेशी ध्रुव शामिल है। अपाचे को दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। पाकिस्तान के पास 352 हेलीकॉप्टर हैं, जैसे AH-1 कोबरा और Mi-17। अटैक हेलीकॉप्टर में थोड़ा ट्विस्ट है, भारत के पास 40 अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि पाकिस्तान के पास 57। लेकिन अपाचे की ताकत और तकनीक पाकिस्तान के कोबरा को पीछे छोड़ देती है। समुद्र की लहरों पर राज करने की बात आती है तो भारत की नौसेना का कोई सानी नहीं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। ये कैरियर समुद्र में भारत को गेम चेंजर बनाते हैं। फाइटर जेट्स को समुद्र के बीच से उड़ान भरने की ताकत, ये भारत की ताकत का प्रतीक है दोस्तों। वहीं पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इस राउंड में भारत की जीत साफ है। पनडुब्बियों की बात करें तो भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जिनमें परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों शामिल हैं। ये पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों को चुपके से नष्ट कर सकती है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, जो भारत की तुलना में कमजोर है। ध्वंसक युद्धपोतों में भारत के पास 12 डिस्ट्रॉयर है। ये तेज शक्तिशाली जहाज दुश्मन की छोटी नौकाओं को पलक झपकते ही नष्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 डिस्ट्रॉयर है। जंगी जहाजों में भारत के पास 294 का बेड़ा है, जबकि पाकिस्तान के पास 114 ही है। दोस्तों, समुद्र में भारत की ताकत पाकिस्तान को पूरी तरह से पछाड़ देती है, लेकिन अब जंग का असली मैदान जमीन पर है और अब उसकी बारी है। जमीन पर जंग का मतलब है टैंक, तोपें और रॉकेट सिस्टम। भारत के पास 4614 टैंक हैं, जिनमें T-90, T-72 और स्वदेशी अर्जुन टैंक शामिल हैं। ये टैंक न सिर्फ शक्तिशाली हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस भी हैं। T-90 को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, जो दुश्मन की सेना को धूल चटा सकता है। पाकिस्तान के पास 3742 टैंक हैं, जैसे अल खालिद, T-80UD और अल जरार। ये टैंक भी अच्छे हैं, लेकिन भारत की संख्या और तकनीक के सामने कम पड़ते हैं। टोर्ड आर्टिलरी में भारत के पास 3243 तोपें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3238। दोनों देश इस मामले में लगभग बराबर हैं, लेकिन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में पाकिस्तान थोड़ा आगे है। उनके पास 752 है, जबकि भारत के पास 140। ये एक ऐसा मोर्चा है जहां पाकिस्तान भारत को टक्कर देता है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम में भारत के पास 702 सिस्टम है, जिनमें से 527 सीमाओं पर तैनात हैं। भारत का पिनाक MLRS अपनी सटीकता और ताकत के लिए मशहूर है। पाकिस्तान के पास 602 सिस्टम हैं, जिनमें 421 एक्टिव हैं। दोस्तों, अब बात उस ताकत की जो जंग का रुख पलट सकती है, मिसाइल और परमाणु हथियार। भारत के पास 66 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनमें अग्नि 5, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी मिसाइलें शामिल हैं। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक बनाती है। ब्रह्मोस की सटीकता ऐसी है कि ये दुश्मन के ठिकानों को पिन पॉइंट सटीकता से नष्ट कर सकती है। पाकिस्तान के पास 90 बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे शाहीन और गजनवी, लेकिन इनकी रेंज और सटीकता भारत की मिसाइलों से कम है। पाकिस्तान की मिसाइल तकनीक ज्यादातर चीन पर निर्भर है, जबकि भारत की मिसाइलें स्वदेशी और आत्मनिर्भर हैं। अब परमाणु हथियारों की बात करें तो दोस्तों, भारत के पास 180 न्यूक्लियर बम है। भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करेगा तो जवाब इतना करारा होगा कि दुश्मन बचेगा नहीं। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बम है और उनकी नीति फर्स्ट स्ट्राइक यानी पहले हमला करने पर आधारित है।
दोस्तों, परमाणु हथियार जंग को इतना विनाशकारी बना सकते हैं कि कोई विजेता नहीं बचेगा। लेकिन अगर सिर्फ तकनीक और ताकत की बात करें तो भारत की मिसाइल और स्वदेशी तकनीक इसे साफ बढ़त देती है। लेकिन भारत की ताकत सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। भारत स्वदेशी हथियार बनाता है, जैसे तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल। डीआरडीओ के जरिए भारत रक्षा अनुसंधान में कमाल कर रहा है। साथ ही रूस, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देश भारत को आधुनिक तकनीक और हथियार देते हैं। QUAD जैसे ग्लोबल मंचों पर भारत की मौजूदगी इसे और मजबूत बनाती है। वहीं पाकिस्तान की ताकत ज्यादातर चीन और तुर्की पर निर्भर है। हाल ही में बांग्लादेश के साथ उनके रिश्ते बढ़े हैं, लेकिन भारत की ग्लोबल कूटनीति और आर्थिक ताकत के सामने ये कम पड़ता है। दोस्तों, तकनीक और सहयोगियों के मामले में भारत का पलड़ा भारी है। रक्षा बजट, सैनिकों की संख्या, वायुसेना, नौसेना, थल सेना, मिसाइल और परमाणु हथियार, हर मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ा है। भारत की सेना संख्या में दुगनी है, हथियार ज्यादा उन्नत है और तकनीक स्वदेशी है। पाकिस्तान ने अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन भारत की महाशक्ति के सामने वो पीछे छूट जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, जंग कोई हल नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है। जंग का मतलब होगा लाखों लोगों की तबाही। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति और शांति की चाहत दिखाती है कि हम ताकतवर हैं, लेकिन जिम्मेदार भी हैं। फिर भी अगर सवाल है कि जंग छिड़ गई तो कौन जीतेगा, तो आंकड़े, तकनीक और ताकत साफ कहते हैं भारत। लेकिन असली जीत कब होगी? जब हम शांति, तरक्की और भाईचारे की राह चुनेंगे। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि भारत की ताकत आपको गर्व महसूस कराती है? अपनी राय कमेंट में बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।